स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमने पिछले वीडियो में जो अध्याय 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पॉलिटिकल साइंस से, तो उसके जो प्रश्न बैंक के जो इम्पोर्टेंट यानी कि प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए गए हैं तो उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिए थे और समझ भी लिए थे। आज हम दोस्तों कुछ अलग करेंगे। ना ही वे प्रश्न आपको गाइड में मिलेंगे, ना ही अध्ययन में मिलेंगे, या ही कोई भी बोध प्रश्न बैंक में भी नहीं मिलेंगे। यानी कि वो प्रश्न ओनली सिर्फ कहाँ से लिए गए हैं? NCERT राजनीति विज्ञान की पुस्तक से लिए गए हैं। तो उन पॉइंटों को हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो पॉइंट दोस्तों आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम IMP फैक्ट्स की। तो पहला IMP फैक्ट्स है दोस्तों अपना ओपन डोर की नीति। आपने ओपन डोर की नीति सुना होगा, इतना ही सुना होगा कि ओपन डोर की नीति चीन ने अपनाई थी, ठीक। पर ओपन डोर की नीति कौन से नेता ने अपनाई थी, इसे नहीं सुना ना? बस यही तो कमाल है NCERT का। तो ओपन डोर की नीति चीन ने अपनाई। चीन के कौन से नेता? तो चीन के नेता का नाम था देंग स्याओपेंग। क्या नाम था दोस्तों? देंग स्याओपेंग। तो ये किस सन में अपनाई गई थी? ये सन है 1978 में अपनाई गई थी, ठीक। आगे बात करते हैं यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन। तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब ये यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई थी 1992 में। अब सभी सदस्यों ने सोचा कि एक यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया जाए। तो 1957 में पहले ही हो चुकी थी दोस्तों यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन, और यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1992 यानी कि बाद में हुई है, ठीक। यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस, आप सभी जानते होंगे ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो ये UNSC का स्थायी सदस्य भी है। UNSC का मतलब समझते हो आप? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है कौन? फ्रांस। तो फ्रांस दोस्तों यूरोपीय संघ का सदस्य है। आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो वो कौन है? फ्रांस है। आगे बात करते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और कहे तो दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? तो यूरोपीय यूनियन के पास है। दुनिया की यानी पूरे संसार की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? यूरोपीय यूनियन की। और दूसरी सबसे बड़ी मतलब बहुत विशाल सेना है उसके पास। किसके पास? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1992 में हुई थी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान में भी सेकंड है, मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी यूरोपीय यूनियन का स्थान दूसरा है। तो दोस्तों दूसरा स्थान किस किस में है? सेना में भी दूसरा स्थान है, और अर्थव्यवस्था में भी, और अंतरिक्ष विज्ञान में भी दूसरा स्थान है। तो आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आसियान का झंडा पढ़ते हैं हम। आसियान का झंडा, ठीक। तो आसियान का झंडा कैसा है? धान की 10 वालियाँ हैं। आप इसे मतलब याद कर लीजिए इनके जो है, और उसका चित्र भी आप मैं बता दूंगा, या फिर कभी मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, या फिर आप NCERT की पुस्तक में भी देख सकते हो। आसियान का झंडा, ठीक। तो आसियान का झंडा धान की 10 वालियाँ हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। कौन सी 10 वालियाँ? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है जो आपस में मित्रता यानी कि दोस्ती और एकता के धागे से बंधे हैं। और जो व्रत रहा होगा दोस्तों, मतलब व्रत है इस टाइप का, तो वो किसका प्रतीक है? वो आसियान की एकता का प्रतीक है, ठीक। अब आसियान शैली क्वेश्चन आएगा कि आसियान शैली से आप क्या समझते हो? तो आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यानी कि काफ़ी यश कमाया है, सम्मान कमाया है, और इसको ही आसियान शैली कहा जाने लगा है। तो आसियान शैली क्या है दोस्तों? एक बार में और देख लो। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग मतलब सहयोग करना, मदद करना, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया है किसने? आसियान ने, और इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सेज, SEZ। सेज का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो सकता है एक नंबर में कि सेज का फुल फॉर्म बताइए। तो सेज का फुल फॉर्म आप बता देना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
यदि दोस्तों मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं तो आप इतना तो पक्का है कि 50% से ऊपर अंक जरूर बनाओगे। यदि और आप लगातार मेरे वीडियो को देखते जाओगे तो फिर भी 80-90 तो कंफर्म ही है। ठीक। चीन WTO में शामिल कब हुआ? 2001 में। WTO क्या है दोस्तों? आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली अध्याय में पढ़ा होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन में चीन, जो चीन है उसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो वो कब शामिल हुआ? 2001 में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी देश को दोस्तों, ये बहुत ही अब बड़ा संगठन है तो उसमें शामिल होना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ आर्थिक मदद मिल सके, कुछ सहायता कर सकें वो। अगला पॉइंट है अपना, विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती है। ये अजब फैक्ट है दोस्तों। आपसे प्रश्न आएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें कौन से देश में इस्तेमाल की जाती, तो आप कहाँ से बताओगे? आपने तो गाइड पढ़ा है, बुक कभी पढ़े नहीं हो। तो ये दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स बुक से मैंने लिए हैं, NCERT से। तो विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अपने यहाँ के नरेंद्र मोदी, इनके बारे में बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनिए। ठीक। कहानी ये है कि शी जिनपिंग कहाँ के राष्ट्रपति है? चीन के राष्ट्रपति। ठीक। वो 2019 में भारत आए थे, पर उससे पहले नरेंद्र मोदी 2018 में चीन गए थे। यही बस इतनी सी कहानी और कहानी ख़त्म होती है। नरेंद्र मोदी चीन कब गए? 2018 में। और शी जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, यानी कि आना जाना उनका 1 साल 2 साल के अंदर हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन एंड IMP फैक्ट सहित NCERT वाले वीडियो देखने के लिए और कक्षा 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं सभी की इंफॉर्मेशन, MP बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि आप 3 दोस्तों के और शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना परिवार बड़ा होते चला जाएगा और यहाँ पर आपको बिल्कुल विश्वसनीय कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।